एक छोटा सा गांव था समयपुर। इस गांव में सुलेखा नाम की महिला अपने पति मजनू के साथ रहती थी। मजनू सुबह काम पर जाता और शाम को लौटता था। वो अक्सर उसके साथ झगड़ा करता था। तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। ध्यान नहीं देती तो आपको सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता, फिर यूं बैठकर भाषण नहीं दे रहे होते। कल जो 50 रुपए दिए थे दो, कुछ काम है? मेरे पास नहीं है। क्यों, कहाँ गए? कल ही तो दिए थे। सामान आ गया, मैं पूरे सप्ताह की सब्जियां ले आई। अरे दिमाग ठीक नहीं है क्या तुम्हारा? हैं? इतनी सब्जियां एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? हैं? मुझे तुम कटोरी भर सब्जी नहीं देती तो ये आती किसके लिए है? आपको नहीं देती तो क्या मैं खुद खा जाती हूँ? ये जो तोंद है ना आपकी, ऐसे ही नहीं बढ़ रही। देखो तुम मेरे पेट के बारे में कुछ ना कहा करो, नहीं तो क्या? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ जाओ। जबान संभाल के। कहाँ ना जाओ। मजनू उसे मारने के लिए हाथ उठाकर रुक जाता है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अब यही बाकी रह गया था। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। सुलेखा घर से बाहर चली गई। मजनू काम से लौटा तो सुलेखा कहीं नहीं दिखाई दी। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? कोई आवाज नहीं आती। अरे कहाँ हो तुम? जल्दी से पानी लेकर आओ। कोई आवाज नहीं आई। मजनू रसोई में जाकर देखता है, वहां भी कोई नहीं था। फिर वो घर के दरवाजे के पास आकर वहां से गुजरती हुई एक औरत से पूछता है, भाभी, आपने सुलेखा को कहीं देखा है क्या? नहीं भैया, मैंने तो उसे आज नहीं देखा। तभी एक आदमी भागता हुआ मजनू के पास आया। भैया वो भाभी भैया। हाँ भैया, तुम्हारी भाभी को ही ढूंढ रहा हूँ, न जाने इस समय कहाँ गई है। भैया वो भाभी वहाँ। कहाँ है बताओ? भैया आप चलो मेरे साथ। आप आदमी उसे लेकर जंगल के पास तक गया। वहाँ काफी लोगों की भीड़ थी। मजनू को देखते ही वे दूर हट गए। वहाँ सफेद कपड़ों में लिपटा एक शव था। अरे ये कौन है? क्या हो गया इसे? भैया हमें बताने की हिम्मत नहीं है, तुम खुद ही देख लो। मजनू ने जैसे ही कफन उठाया वो जमीन पर धड़ाम से बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। सुलेखा उठो। अरे क्या हो गया तुमको? चलो घर चलो। भैया अब ये कभी नहीं उठेगी। पिछले 2 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ए सुलेखा, चलो उठो मेरे साथ, मजाक मत करो, तुम उठ जाओ। भैया खुद को संभालो। ये क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी 2 पुलिस वाले आ गए। गांव वालों ने रोते हुए मजनू को पकड़ा। एक पुलिस वाला लाश का मुआयना करने लगा। यह हत्या का मामला है, किसी ने यहाँ पर कुछ होते हुए देखा? नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा, हमें तो इस नत्थू ने बताया था। साहब मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा, यहाँ पर भाभी गिरी हुई पड़ी थी। पास आकर मैंने नब्ज देखी तो बंद थी। फिर मैंने सब गांव वालों को बुलाया। इसका मतलब हत्या कैसे हुई है तुम्हें नहीं पता? ना साहब, सच्ची मुझे तो कुछ भी नहीं पता। हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं। अगले दिन एक सिपाही मजनू के घर आया। अरे अचानक क्या हो गया तुमको? तुम मुझको छोड़ के कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मजनू, तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं। तुम्हें मेरे साथ अभी पूछताछ के लिए थाने चलना है। वो मजनू को लेकर थाने गया।